हेलो बच्चों, नमस्ते। आपके 12th के बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैम कैसे पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे लाना है, कितने घंटे दिन में पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है। तो इन्हीं कुछ एफएक्यूज को आज हम आंसर करेंगे। तो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर सर्टेन पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि मैंने मेरे टाइम पे इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया या कैसे इस प्रेशर को हैंडल किया। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, मैम थ्योरी याद नहीं रहता, क्या करें? आई अंडरस्टैंड बच्चों, ये सबके साथ होता है कि थ्योरी याद रखने में इश्यूज होते हैं। अब गिने चुने कुछ ही ऐसे लोगों को वरदान मिला है कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया। वी आर फ्रॉम दैट कैटेगरी, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? अब एक बच्चा होता है, एक दिन डिसाइड करके बैठ लेता है कि आज इस चैप्टर को पूरा अच्छे से घोल के पी जाना है, मग अप कर लेना है, और वो कर भी लेता है। अब अगले 10 दिन बाद अगर मैं उस टॉपिक में से इसको कोई सवाल पूछूं ना, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। क्या हो गया? ये सारे 8 घंटे वेस्ट। तो मैम क्या करना है? ये बिल्कुल 8 घंटे वाला स्ट्रैटेजी करना नहीं है। द बेस्ट वे टू डू थ्योरी इज थोड़ा थोड़ा डोज रोज लेना है। कैसे? सबसे पहले आप चेक करो कि आपको कितने पेजेस टैकल करने हैं। तो लाइक सपोज मैं अगर एक महीने का टारगेट पकड़ती हूँ और आप एक सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, तो आपकी इकोनॉमिक्स बुक में कुछ अराउंड 200 पेजेस है मान लेते हैं। यस, 200 पेजेस एंड 30 डेज में अगर आपको इसको टैकल करना है तो अराउंड 6 to 7 पेजेस आपको डेली करने पड़ेंगे। यस, सो लेट्स अज्यूम हम डेली के 8 पेजेस करते हैं। अब ये 8 पेजेस करते वक्त क्या करना है? जब आप ये 8 पेजेस कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के 8 पेजेस को आपको हैंड रिटन फॉर्म में अगर हो सके तो कंडेंस करना है इन अराउंड 2 to 3 to max 4 पेजेस। इससे क्या होगा? आप पूरी टेक्स्ट बुक को जब कंडेंस करोगे आपके हैंड रिटन नोट्स में, तो इसके काफी सारे फायदे। पहला फायदा, खुद की हैंडराइटिंग में पढ़ने का मजा ही कुछ और है, बहुत जल्दी रिटेन हो जाता है। उसमें भी अगर आप थोड़ा सा उसको क्रिएटिव वे में जहां जहां हो सके छोटे छोटे पिक्चर्स ड्रॉ कर कर उस वर्ड्स को एक पिक्टोरियल मेमोरी में अगर कन्वर्ट करते हो तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है ना, बहुत अच्छे से याद रह जाती है। आप मूवी देखो, आपको स्टोरी ऐसे याद हो जाती है। वही अगर आप कोई बुक पढ़ो तो आपको स्टोरी इतनी जल्दी याद नहीं रहेगी। यस, सो पिक्टोरियल मेमोरी हेल्प्स अ लॉट। तो जब आप उसको लिखते हो, पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। सेकेंडली, जब आप उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में थोड़ा पिक्चर्स ड्रॉ करके थोड़ा चार्ट फॉर्मेट में बना लेते हो ना, तो एक पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसको रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली पहले टाइम में जब ये सारे नोट्स को कंडेंस करना होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके बाद यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। अब उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ऐसे आप चैप्टर को, पूरे चैप्टर को बनाते जाओगे। यस, रोज 8 पेजेस का आप ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। अब डे 1 पे मैंने फर्स्ट 8 पेजेस के हैंड रिटन क्रिएट किए। सेकेंड डे पे जब मैं अगले 8 पेजेस का हैंड रिटन क्रिएट करने जाऊंगी, तो मैंने पहले ये फर्स्ट 8 पेजेस का जो मैंने हैंड रिटन क्रिएट किया है ना, मैं उसको पहले पढ़ूंगी। यस, वो रीड करने के बाद ही मैं अगले 8 पेजेस पे जाऊंगी। डे 3, फर्स्ट 8 पेजेस के हैंड रिटन आई रीड, सेकेंड 8 पेजेस का हैंड रिटन आई एम गोइंग टू रीड अगेन। Just reading, I'm not asking you to mug it up, just read it. And third day क्या, I'm going to prepare my handwritten. And ऐसे मुझे जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता क्यूमुलेटिवली करते जाना है। So the word that you have to remember for theory is cumulative study. बच्चों अगर आप क्यूमुलेटिवली स्टडी करोगे, आराम से वो चीज आपको रिटेन हो जाएगी। मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ये कैसे पॉसिबल है, या ये क्या इसका लॉजिक क्या है? बच्चों आपको नर्सरी राइम्स आज भी याद है? यस, जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल आज भी हमें बहुत अच्छे से याद है। ABCD बहुत अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के लिए हमने उसको लगातार 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 बोला है।
यस। सो इसके वजह से वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला गया। तो आप अगर 2 साल तक उसको बोलो भी ना तो भी आपको वो याद रहेगा। यस। सो ऐसे ही अगर आप ये पेजेस को, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, देखो मेन बुक वापस वापस करना थोड़ा बोरिंग भी है और इतने सारे पेजेस वापस करना पॉसिबल भी नहीं है। उसी का जब आप एक कंडेंस्ड वर्जन, जो कीवर्ड्स वाला वर्जन क्रिएट करते हो, उसको बार बार देखना 100% पॉसिबल है। यस। तो वो जब आप रेपिटेटिवली चैप्टर खत्म होने तक आपके ऑलमोस्ट उसके फर्स्ट कुछ पेजेस के तो 7 to 8 रिविजन आराम से खत्म हो जाते हैं। Yes, so that will make sure that your that topic has gone into your permanent memory and it is definitely going to help. Just आप एक चैप्टर को इसको ऐसे करके देखो and then once you start feeling the magic, you're never going to look back. Yes, and उसमें भी one more thing I can tell you is, अगर आप उसका हैंड रिटन क्रिएट करोगे ना, एक बार वो चैप्टर खत्म हो जाए तो अगले 2 दिन तक आपने एक एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है ना दवाई का, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, या मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। वो हैंड रिटन नोट्स को आपको सुबह 10 मिनट, आफ्टरनून में 10 मिनट और इवनिंग में 10 मिनट, रात को 10 मिनट ये पढ़ना है। अब मैम याद कैसे रहेगा इसको पढ़ना? द बेस्ट वे इज, जो आपके डेली हैबिट्स होते हैं ना, उस डेली हैबिट्स के साथ ही इस चीज को आप अलाइन कर लो। जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसे करती थी, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता, मैं ऐसे सोचती थी जैसे ही ब्रश हो जाए ना, मेरा ब्रश तो हम रोज करते हैं, जैसे ही मेरा ब्रशिंग हो जाए मैं तुरंत उसको रिवाइज कर लूंगी। आफ्टरनून में जैसे ही मेरा लंच तो स्किप नहीं करते अपन, जैसे ही लंच हो जाएगा आई विल डू दैट। एंड लास्ट में रात को जैसे ही मैं बेड पे सोने के लिए जाऊंगी, सोते भी रोज है ना, जैसे ही मैं बेड पे सोने जाऊंगी उसके पहले आई एम गोइंग टू रिविजिट दोस पेजेस। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थ्योरी। इससे आपको वो काफी आसानी से याद रह जाएगा। तो क्या करना है आपने, पहले तो जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, कम पेजेस इन अ डे रखना है। यस, 8 to 9 पेजेस, 10 पेजेस इज सफिशिएंट, गुड इनफ। एंड आई थिंक 1 आवर में वो टैकल होने जैसा है। सो डेली 1 आवर डोज इज इनफ, है ना। सो 1 आवर आपको पढ़ना है, आपके हैंड रिटन क्रिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हैंड रिटन क्रिएट करना है, और सेकेंड थिंग इज क्यूमुलेटिवली रोज 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 वापस वो करते जाना है। तो फर्स्ट डे दोज 8 पेजेस, सेकेंड डे 8 + न्यू 8, थर्ड डे 8 8 8, ऐसे करते जाना है। मैम फिर क्या लास्ट डे पर हमें कितने घंटे हो जाएंगे? फिर ऐसे तो ऐसे नहीं होता बच्चों। देखो, जब फर्स्ट डे आप वो 8 पेजेस करते हो ना, आपको 1 घंटा लगता है। सेकेंड डे वो टाइम आप देखना हाफ एन आवर हो जाएगा। थर्ड डे 10 मिनट ही लगेंगे। फोर्थ डे 5 मिनट्स में टॉपिक खत्म हो जाएंगे, वो फर्स्ट 8 पेजेस। सो आपका लर्निंग कर्व बढ़ते जाएगा। यस, एंड आप देखोगे रिविजन, एक चैप्टर का रिविजन आपका आराम से 15 to 20 मिनट्स में बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हो रहा है। यस, तो ऐसे अगर आप थ्योरी को टैकल करोगे तो आपको वापस कभी भी थ्योरी रिटेन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, सो प्लीज डू ट्राई दिस टेक्निक, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम ज्यादा घंटे एक जगह पर बैठकर पढ़ नहीं पाते, बैठना ही नहीं है फिर। अगर ज्यादा घंटे एक जगह पर बैठकर नहीं पढ़ पाते हो तो ज्यादा घंटे बैठना ही नहीं है, फिर मैम कैसे पढ़ना है? बच्चों देखो, दिस इज अ प्रूवन थ्योरी, ओके। क्या करना है आपने, 60 मिनट्स हो सके तो स्टॉप वॉच लेके बैठो। आपने 12th फेल देखा होगा, यस, तो वहां से आपने देखा होगा ना, दैट पर्सन इज यूजिंग अ स्टॉप वॉच व्हाइल स्टडिंग। तो वो वाली चीज आप ट्राई करो। 60 मिनट्स का टाइमर लगाना है, 60 मिनट्स, बट उस टाइम पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नो फोन कॉल्स, नो मंचिंग, नो फोन, फोन को देखना भी नहीं है, सोशल मीडिया एप्स नहीं, नोटिफिकेशंस भी बंद करके रखना है। 60 मिनट्स इफेक्टिव स्टडी आपने करना है। यस, 60 मिनट्स होने के बाद यू कैन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट्स का एक अच्छा सा आपने ब्रेक लेना है। मैम क्या करना है उस 10 मिनट्स में? डू एनी सॉर्ट ऑफ फन एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो। आपको फ्रेंड को कॉल करना है, आप करिए। आपको एक राउंड मार के आना है, डेफिनेटली गो। बेस्ट वे, गो फॉर अ वॉक इन अ नेचर, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, लिसन टू म्यूजिक। बेस्ट वे, लिसन टू म्यूजिक और जस्ट मूव अराउंड, डांस अराउंड, ग्रूव, थोड़ा सा ऐसा कुछ करो। अब इससे क्या होगा,
आपकी एनर्जी, बैटरी वापस रिचार्ज हो जाएगी एंड अगले 60 मिनट्स you'll start afresh and again you'll be able to study with the same efficiency जो आपने पहले 60 मिनट्स में लगाई. यस, सो ये याद रखना है रूल. 60 मिनट्स पढ़ाई, 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन 60 मिनट्स पढ़ाई. पर बच्चों एक बात याद रखना, सिर्फ अगर हो सके आपसे, तो जब एग्जाम का टाइम आ जाता है ना, लास्ट का 2 मंथ्स, हो सके तो सोशल मीडिया ऐप से दूर रहना, गेम्स, फोन गेम्स से दूर रहना. इससे क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया ऐप देखते हो ना, वो 10 मिनट के ब्रेक में, तो 10 मिनट की बात नहीं होती. अच्छा चलो 10 मिनट आपने रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया, ऑटोमेटिकली फोन बंद भी हो गया, 10 मिनट आपने देख लिया, आपने फोन साइड में भी रखा, तो भी उसके रिगार्डिंग थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे. दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर नेक्स्ट 60 मिनट्स. तो वो 60 मिनट्स में हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहना. यस, उस टाइम में आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, आपके फैमिली से बात कर लो, जाकर फैमिली मेंबर्स को थोड़ा तंग करके आ जाओ. यस, सो दैट यू कैन डू इन दोस 10 मिनट्स. सो याद रखना है 60 मिनट्स पढ़ाई, इफेक्टिव पढ़ाई विद अ स्टॉप वॉच थिंग, देन 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन 60 मिनट्स, फुल रिचार्ज बैटरी हो जाती है, पूरी बैटरी आपकी अप होती है, वापस आप 60 मिनट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हो, अगेन गो फॉर अ 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन 60 मिनट्स. यस, सो ये इससे आप काफी ज्यादा घंटे तक पढ़ाई कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट, बच्चों का कहना है मैम जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की याद आते रहती है, बहुत याद आती है दूसरे सब्जेक्ट्स की. तो जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो लगता है कि मैम ओसीएम का ये रह रहा है, इको का ये छूटे जा रहा है, एसपी का ये रह गया है बाकी, तो इस सब्जेक्ट पे हम फोकस नहीं कर पाते. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है. ये ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स आपके कब तक खत्म होने वाले हैं. अब इसका सोल्यूशन ये है कि यू नीड टू हैव अ प्लानर. तो अगर आप एक प्लानर बना लेते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी. अगर प्लान है ना, दिमाग में पहले से ही पता है कि ये दिन तक ये टॉपिक खत्म होने वाला है, ये दिन तक ये टॉपिक खत्म होने वाला है, तो आपको उसका टेंशन आएगा ही नहीं. प्रॉब्लम प्लानिंग का है. हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जो सब्जेक्ट मन में आया उठा लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, बोर होने लग गया, अगला सब्जेक्ट, बोर होने लग गया, अगला सब्जेक्ट. दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी. ये गधा वर्क होगा. थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो. स्मार्ट वर्क क्या होगा, यू नीड टू प्लान. कितने दिन बाकी है, कितने दिन के अंदर मेरा ये टॉपिक खत्म होना चाहिए, कितने रिविजन्स हो जाने चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पेपर. इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर आता है ना दूसरे सब्जेक्ट्स करते वक्त, वो आना बंद हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट सब्जेक्ट. एंड अलोंग विद दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना टाइम पास करना है एंड कितना नहीं करना है. यस, कितना बफर टाइम बाकी है एंड कितना नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वुड बी आंसर्ड इफ यू हैव अ गुड प्लानर. अब प्लानर कैसे बनाना है, मैंने कैसे बनाया था, I'll give you a way. Obviously you can make it your way also. There are hundreds of ways of making a planner, but I would give you my way of doing it. I used to take a paper for each subject. Okay, तो जैसे मैंने अकाउंट्स का एक पेपर ले लिया, एक ब्लैंक शीट. अब इसमें मैं कुछ ऐसे कॉलम्स बनाती थी. सबसे पहले एक कॉलम होता था टॉपिक नेम, एंड उसके आगे आई यूज्ड टू मेक वेरियस कॉलम्स, जैसे कि फर्स्ट टाइम स्टडी, illustrative questions, practical questions, revision 1, revision 2, revision 3, test and many more. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक मैं ऐसे कुछ उसके आगे कॉलम्स बना दी थी कि मुझे क्या क्या कवर करना है. ओके, उसके बाद जैसे मैं सपोज फर्स्ट टॉपिक लिख लूं फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनल अकाउंट्स को मुझे पता था कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है. तो जैसे सपोज इफ आई टेक, इट इज गोइंग टू टेक मी अराउंड 10 hours टू फिनिश दिस. ठीक है, तो मैं टाइम लिख देती थी एंड बाद में मैं यहाँ पर डेट्स पुट इन कर देती थी कि मुझे कितने दिन तक ये फिनिश ऑफ करना है. अब मैम ये डेट्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे कैलकुलेशन इन डेट्स का, तो डेट्स विल कम फ्रॉम बैक कैलकुलेशन कि एग्जाम को कितने दिन बाकी है और मेरे को इस टॉपिक को करने के लिए हाथ में कितना टाइम है.
यस सो वहां से मेरे डेट्स पुट इन हो जाते थे, जैसे कि अगर आज 16 तारीख है, सो 16 नवंबर को मुझे फर्स्ट टाइम स्टडी, आज इसको फर्स्ट टाइम स्टडी टैकल करना है। नेक्स्ट डे अगर मैं इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस कर रही हूँ तो एक दिन नेक्स्ट डे में मेरे इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए। 18 नवंबर तक मेरे प्रैक्टिकल होने चाहिए। रिवीजन 1 मेरा मान लेते हैं 23 नवंबर को फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, 25 नवंबर को अगला रिवीजन होना चाहिए। ऐसे मैं डेट्स डालती थी। जैसे ही वो टॉपिक हो जाए एज टू पुट अ टिक ऑन दैट कि बाबा हाँ ये टाइम से हो गया, ये टाइम से हो गया, ये टाइम से हो गया। एंड अगर कोई नहीं होता था तो एटलीस्ट आई हैड अ ट्रैक कि कितना बाकी है और कितना करना है। यस अब ये ऐसे बना के छोड़ा नहीं, मैंने ये बनाकर मेरी वॉल्स पे पेस्ट कर दिया। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो आई न्यू कि हाँ ठीक है, ओसीएम का टेंशन जैसे आएगा, हाँ नहीं ठीक है ओसीएम इज ऑन ट्रैक। इको का टेंशन आया, नहीं ठीक है इतना दिन है, इतने दिन में ये इको हो जाएगा। सो दैट यूज्ड टू रिड्यूस माय प्रेशर। यस तो आपको ये सारा वॉल्स पे एक सब्जेक्ट वाइज हर एक पेपर लगा के रखना है। ओके तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। आप प्लीज इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, डिड दिस टेक्निक हेल्प फॉर यू। यस सो ये प्लानर आपको बनाना है। अब जब ये प्लानर बना लोगे, सब डेट्स आपके सामने होंगे, पूरा टाइम शेड्यूल आपके सामने होगा, तो पहली चीज आपको दिख जाएगा कि इतना कवरेज करना है। आधे बच्चों को तो पता नहीं होता कि मैम कहा कितना कवरेज कितना है। अब वो पता नहीं होने की वजह से उनको लगता है हो जाएगा एंड दे ट्राई टू प्रोकास्टिनेट, है ना। तो आगे ढकलते रहते हैं उनकी पढ़ाई और वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती पढ़ाई। फिर लास्ट डे इतना प्रेशर हो जाता है कि प्रेशर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। सो बेस्ट वे इज हैव अ प्लानर, शेड्यूल इट वेल। ओके अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म के लिए आपने क्या करना है, तो ये डेट्स आपने जैसे ही डाल दी, आज रात को सोने से पहले एक स्टिकी नोट लेना है। उस स्टिकी नोट पे कल के क्या टारगेट्स हैं डेज वाइज। तो ऑब्वियसली आप एक ही सब्जेक्ट डेली नहीं करोगे, तो मिनिमम आई वुड सजेस्ट यू शुड डू 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट। जैसे कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल हो गया, तो अगर अकाउंट्स कर रहे हो तो उसके साथ ओसीएम कर सकते हो, मैथ्स कर रहे हो तो उसके साथ इको कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू दिस। सो आप आज जब रात को सोने जा रहे हो तो रात को सोते वक्त आपने एक स्टिकी नोट लेना है। उस स्टिकी नोट पर आपका एक डेली अगले दिन का शेड्यूल लिखना है। जैसे सुबह this time to this time I'm going to do this subject, these many questions. Second, this time to this time I'm going to do suppose OCM 4 pages. Then again this time to this time again accounts, these many questions. Then again this time to this time I'm going to do OCM again more 4 pages. तो ये पूरा शेड्यूल आपने उस स्टिकी नोट पर डालकर वॉल पे लगा देना है। अब जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने बैठोगे तो एक एक टारगेट कंप्लीट होने के बाद उसको टिक करते जाना है। नाउ यू नो कि जब आपको तब तक टाइम पास नहीं करना, तब तक आपको सोना नहीं है जब तक वो पेज के टारगेट्स आपके क्लियर ना हो जाए। जैसे ही वो पेज आपको क्लियर हो जाए, देन अगर वो जल्दी हो गया, yes, then you can reward yourself. Maybe you can go and have the most favorite thing that you like, जो आपको खाने में पसंद है, या फिर अगर आपको कोई कोई कंटेंट देखना था for 1 hour, half an hour, आप वो कर सकते हो। yes, so do keep rewarding yourself, do keep patting your back अगर आप आपका शेड्यूल कंप्लीट करते हो। तो थोड़ा सा फन एक्टिविटी भी हो जाता है, थोड़ा चैलेंज सॉर्ट ऑफ थिंग, रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग भी जब पिक्चर में आ जाता है ना, यू दैट मेक्स थिंग्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो पढ़ाई थोड़ा इजी लगने लगता है ना। सो ये चीज आप डेफिनेटली ट्राई करना, और हो सके तो इफ यू हैव अ स्टडी बडी, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सेम चीज आपके साथ ही है, जो पढ़ रहा है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो आपने सेम प्लानर बनाना चाहिए जिससे आप एक दूसरे को भी मोटिवेट कर पाओ टारगेट्स अचीव करने में। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। मैम क्या हमने नोट्स बनाने चाहिए, बच्चों का ये सवाल है। तो मैंने आपको कहा था थ्योरी जब हम थ्योरी का चीज टैकल कर रहे थे, थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपने नोट्स बना लेने चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपके लिए नोट्स अटैच कर दूंगी। यस और टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पर नीचे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे मैं डेफिनेटली सारे नोट्स जो भी मैंने बच्चों के लिए बनाए हुए हैं, कुछ ओसीएम के सारे चैप्टर्स के मेमोरी टेक्निक्स है, इकोनॉमिक्स के मेमोरी टेक्निक्स, एसपी के मेमोरी टेक्निक्स, अकाउंट्स के कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स के जो भी मेरे पास नोट्स है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी। यस सो
बच्चों इसके अलावा अगर आपके कुछ FAQs होंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर जो आपको नंबर नीचे दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी अगर आपके क्वेरीज पूछो तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। यस, सो थैंक यू सो मच। आई प्रे कि आपके बोर्ड्स काफी अच्छे से जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गिव योर बेस्ट। बच्चों ये 12th बोर्ड जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, हर रेज्यूमे में आपका 12th के मार्क्स दिखने वाले हैं। सो इट रियली मैटर्स, डू स्टडी हार्ड, यू नो, डू अचीव जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, डू ट्राई एंड अचीव इट। यस, एंड प्लीज एम हाई, ओके, लो एम मत करना, कीप अ गुड एम। आपके पास अभी भी टाइम है, यू हैव 2 months in hand, you can definitely do wonders, okay? So all the very best and thank you so much.